So let me introduce myself first. So my name is Maida, and if I talk about this institute, I'm here for like more than 3 years now. And as far as my teaching experience is concerned, so I've experienced around 8 years. So अच्छा, तो आप अपने टीचिंग कैरियर में कोई ऐसे स्टूडेंट्स दिए हैं, देखे हैं जिनके साथ आप उनके शेयर होंगे खाने पीने के साथ? yes, I have. तो कैसे आप उनको डील करती है, क्या स्ट्रेटजीज वगैरह यूज करती हैं? अच्छा, इन माय केस मेरे पास अभी रिसेंटली 2 केसेस जो है वो ऑटिज्म के हैं, और एक केस मेरे पास स्पीच डिस्लेक्सिया का है। एंड इन माय एक्सपीरियंस मैंने ADHD स्टूडेंट्स को भी टीच किया है। तो बट इफ़ आई टॉक अबाउट टीचिंग स्ट्रेटजीज, देखें इनकी स्ट्रैटेजीज एक नॉर्मल स्टूडेंट से कंपेयर करें तो बहुत अलग होती है, क्योंकि इनको स्पेशल अटेंशन की नीड होती है, जो आप इन रेगुलर क्लास थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट ये होता है कि अगर इनके साथ आप प्यार से हैंडल करें, इनके साथ आप एक्टिविटी बेस्ड या स्ट्रैटेजीज फॉलो करें, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहती है इनकी लर्निंग के लिए। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं बच्चों को? अगर ADHD वाले बच्चे हैं तो उन्हें कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा नीड है, मतलब अटेंशन की? अच्छा, इनकी आइडेंटिफिकेशन इस तरह होती है कि बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, और इनको वो जानकर कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जिनसे टीचर की अटेंशन उनकी तरफ डाइवर्ट है। तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि ऐसे बच्चों को जितना हो सकता है मैं अपने क्लोज रखती हूँ, मेकिंग श्योर कि ईच एंड एवरी चाइल्ड इज गेटिंग द अटेंशन एज वेल एज दैट स्टूडेंट इज ऑल्सो गेटिंग माई अटेंशन, बट अ लिटिल बिट मोर, बिकॉज ऑब्वियसली ही इज़ नॉट अ नॉर्मल स्टूडेंट, ही नीड्स मोर अटेंशन। तो उसको थोड़ा सा मैं अपनी ज़्यादा करीब रखती हूँ, बिकॉज आई फील लाइक इफ़ आई गिव दैट चाइल्ड माई इंडिविजुअल अटेंशन एंड सपोर्ट एंड लव, वो बच्चा इम्प्रूव करेगा। एंड इट एक्चुअली हैपन, इट एक्चुअली हेल्प दैट चाइल्ड टू स्टडी मोर, टू लर्न मोर, एंड एक्चुअली मुझे उसके अंदर एक बिहेवियर जो चेंजेस होते हैं वो मुझे फील हुए कि वाकई अगर आप इंडिविजुअल अटेंशन देते हैं बच्चों को तो वाकई वो इम्प्रूव करता है। तो उनका बिहेवियर कैसे रहता है आपके साथ? अच्छा, मेरे साथ तो ऑनेस्टली बड़ा मतलब सही रहता है। शुरू में ऑब्वियसली जब एक बच्चा आपको नहीं जानता है तो आपको वो एग्रेसिवनेस शो करता है, अनलेस ही फील्स सेफ विद यू। आप उसके साथ काम ही रहेंगे, शुरू से आप उसके साथ एक पॉजिटिव बिहेवियर रखेंगे तो वो आपके साथ खुद ब खुद ही अटैच होगा, एंड आफ्टर सम टाइम आपको खुद भी नहीं पता चलेगा वो आपके साथ कब आपकी ही बातों को अच्छे से समझना शुरू हो जाएगा, एंड देन ही विल स्टार्ट फॉलोइंग योर इंस्ट्रक्शंस बिकॉज ही इज़ एक्चुअली फीलिंग सेफ विद यू एंड कनेक्टेड टू यू। तो ये जो कनेक्शन होता है ना बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर दैट चाइल्ड टू फील सेफ एंड सिक्योर विद द टीचर। जब वो आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा तो वो आपकी बात फॉलो भी करेगा। राइट। तो आप अपने टीचिंग मेथड को कैसे एडजस्ट करते हैं बच्चे के लिए? अच्छा, इफ़ आई एम एक्सप्लेनिंग इन द क्लास, हमारा ये होता है वैसे तो हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर ज़्यादा फोकस करते हैं यहाँ पे। तो हमारी ऑडियो विजुअल लर्निंग्स होती हैं, हमारी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है, तो उन बच्चों के लिए भी दिस इज़ बेनिफिशियल एज़ कम्पेयर टू रीडिंग एंड राइटिंग और रिमोट जो एक लर्निंग होती है वो फॉलो करना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम यहाँ पे ऑल अराउंड जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं हम ऐसे ही लर्निंग इंकलकेट करते हैं ताकि सब बच्चे इसको ईजिली फॉलो कर सकें। तो आपको कौन सी इफेक्टिव लगती है स्ट्रेटजी आप यूज़ करती हैं? इन सब आपने जो स्ट्रेटजीज बताई हैं तो आपको कौन सी इफेक्टिव लगती है? एक्टिविटी बेस्ड ही इफेक्टिव है, बिकॉज इसके अंदर बच्चा ये होता है कि अपनी खुद से हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर रहा होता है, और इन जैसे बच्चों को बहुत ज़्यादा कह लें कि वो वैसे ही इतने एक्टिव होते हैं तो उनको ज़रूरत पड़ती है इस तरह की एक्टिविटीज़ की। तो दे आर लाइक अगर हमें इस चीज़ का मौका मिल रहा है तो हम क्यों नहीं करें, तो दे पार्टिसिपेट इवन मोर एफिशिएंटली इन दिस एंड दे वर्क आउट रियली गुड। तो ये उनके लिए ज़्यादा बेहतर रहता है। तो आप मुझे कोई एक्सपीरियंस बताएंगे कि जो अपकमिंग टीचर्स हैं उनके लिए? एक्सपीरियंस यार देखिए, एक्सपीरियंस आप जब फेस करते हैं ना चीज़ें तभी आपको आता है। तो मैंने इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग नहीं ली ऑनेस्टली, बट व्हेन आई फेस देम मुझे खुद ही ये सब चीज़ें आई, एंड काफ़ी चीज़ें तो बच्चे आपको खुद सिखा देते हैं। तो इसमें ये होता है कि आप जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बच्चे ही हैं, तो आप मैं अगर मिसाल दूँ तो आपका रिसेंटली हमारा मैथ्स का कॉन्सेप्ट चल रहा था, तो उसमें आई डिड द मनी काउंटिंग थिंग। उसमें अगर मैं सिर्फ एक टॉपिक की बात करूँ, वैसे हमारी मेजॉरिटी टॉपिक्स ऐसे ही चलते हैं, एक्टिविटीज़ होती थी इसमें कैरी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ मैंने तो मनी काउंटिंग सिखाया, तो ही माई स्टूडेंट्स दे वर वेरी टेकिंग पार्ट इन इट वेरी एफिशिएंटली, बड़े मज़े से उन्होंने ये सब काम किए, काउंटिंग की, मनीज़ दी, और फ्री में कैंडीज़ भी